हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। तो चलो, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारा यूट्यूब चैनल है वन डे कोचिंग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है? यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अच्छा चीज बताओ, उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे कई चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? पहली बात, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। क्या समद्विबाहु मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर हो। इसमें पूछा है समकोण, यानी उसका एक कोण 90 अंश का हो। तो बच्चों इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका एक कोण 90 अंश का है कि नहीं? इसका एक कोण 90 अंश का है। मेरे भाई जैसे ए भुजा है, ए है तो ए भी बराबर होगी, यही तो है। लेकिन ए भुजा नहीं मालूम है तो एक कर्ण होगा। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या होता है मेरे भाई? कर्ण का वर्ग बराबर होता है, यानी कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही तो होता है मेरे दोस्त। तो लंब का मान कितना मालूम है मेरे भाई? ए का वर्ग। आधार का मान कितना है भाई? ए का वर्ग। अंदर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2a²। यही तो होगा। अब अगर चीजें अंडर रूट में रहे तो उसका वर्ग बनता है, तो यहाँ पे a² है, एक बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा? a√2। इस प्रकार मेरे भाई कर्ण का वर्ग बराबर आ गया a√2। तीसरी भुजा आ गई a√2। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है? तो परिमाप का मतलब होता है मेरे दोस्त तीनों भुजाओं का योग। तो मेरे भाई ए भुजा ए भुजा ए भुजा का योग दिया है कितना? 16 सेंटीमीटर। जोड़ो इसको, ए 2a प्लस a√2 बराबर 16। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर आपने इसको क्यों नहीं जोड़ा? मेरे भाई जैसे पुरुष पुरुष में जोड़ते हैं इसी तरह ए इसके साथ a√2 लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं जुड़ा। वो अलग से जुड़ेगा, इसलिए 2a प्लस a√2 बराबर 16 के। अब बच्चों बताओ, इसमें दो कॉमन, क्या कॉमन है? ए कॉमन है। तो ए अगर बाहर लोगे मेरे भाई तो बचेगा 2 प्लस √2 बराबर 16 के। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 16/2 प्लस √2। ए हमारा किसकी वैल्यू आ गई? एक वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ए का मान आ गया 16/2 प्लस √2। ठीक है, अब देखो कह रहा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों एक जनरल मेथड होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जनरल वाला 1/2 गुणे बी गुणे एच, यही होता है। तो मेरे भाई 1/2, बी का मान कितना दिया मेरे प्यारे भाई? ए दिया है। एच का मान कितना दिया मेरे भाई? ए दिया है। यही होगा, यही तो होगा मेरे दोस्त। अब देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, 1/2, एक मान कितना दिया है? 16/2 प्लस √2 गुणे एक मान कितना दिया है? 16/2 प्लस √2। ठीक है, यही तो दिया है। काटो, 2 8 16, तो ऊपर ऊपर गुणा करोगे बच्चों तो 128, 16 28 128। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस 2√2 प्लस 2√2 प्लस √2 गुणा करोगे 2।
बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, करेडी अगर नहीं पढ़े होंगे 9th क्लास में तब। तो बच्चों आप लोग 8 में 16 से गुणा करोगे 128 आएगा, ठीक है। 2 + √2 में 2 + √2 से गुणा करोगे तो a आएगा, ठीक है। अब कितना 4 2 6 प्लस 2 2 4√2, ठीक है। तो बराबर कितना है मेरे भाई, ऊपर कितना है 128 है, नीचे कितना है दोस्त 6 और 4 है। अगर 2 बाहर लेते हैं तो यहां पे क्या बच जाएगा 2 3 और प्लस 2√2। ये कैसे आया नहीं समझ गए ना भाई, यहाँ पे 6 है 4 है यहाँ पे, अगर हम 2 बाहर ले लेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2√2। अब 2 छंग 12 2 चौक 8, तो कितना आ गया मान 64/3 + 2√2, ठीक है। यहां तक तो आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे बढ़ो, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कोई चीज प्लस में है तो उसको ऊपर नीचे अगर गुणा करना होगा मेरे दोस्त, तो उसको अपोजिट से गुणा करते हैं। जैसे 3 + 2 है तो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 - 2√2 गुणे 3 - 2√2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 64, क्या हो गया 3 - 2√2 बटे 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 दूना 8, तो 64 ब्रैकेट में 3 - 2√2, 9 में 60 गए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे विद्वान को ये नहीं मालूम होगा सर 9 8 कैसे आ गए। देखो मेरे भाई, 3 में 3 से गुणा करोगे 3 त्रिका 9, प्लस माइनस है तो माइनस, 2 दूना 4 और √2 में √2 गुणा करोगे 2 आएगा, तो 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया 1। तो हमारा जो आंसर आया 64 ब्रैकेट में 3 - 2√2, यही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई समस्या अगर हो, हमारे YouTube चैनल पे आ करके अपनी समस्या वो बताएगा। आगे चले मेरे भाई, चलो सर आप आगे चलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, ठीक है। तालाब के मध्य में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है, फव्वारे को छोड़कर तालाब चित्र। बच्चों बताओ तालाब कैसे होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है, वृत्ताकार है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या कितनी दिया है मेरे भाई, r बराबर 14। तालाब के मध्य में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है। भाई चारों तरफ अगर फव्वारा है तो वो भी वृत्त बनाएगा, जब गिरेगा तो एक छोटा फव्वारा है, ठीक है। इसका व्यास कितना दिया है मेरे भाई, व्यास दिया है 40। तो मेरे प्यारे भाई पहले इन सवाल पे आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटा छोटा चीज जान लो। जैसे बच्चों अगर पूछ ले छोटा व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r, ठीक है। जैसे परिधि पूछ लिया, परिधि क्या बराबर होता है 2πr। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया तो सामान्य जो फार्मूला होता है πr², ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे व्यास कितने दिया है 14, तो व्यास का सूत्र क्या होता है 2r बराबर 14 के, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7, 2 7 14, यानी ये हमारा आ गया 7 इसकी त्रिज्या। तो कह रहा है फव्वारे को छोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा देंगे तो वही हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़ा वृत्त का फार्मूला, वृत्त का सामान्य सूत्र क्या होता है πr², यानी πR², क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। छोटका वृत्त की त्रिज्या क्या होगी πr², ठीक है। इन दोनों में पाई बाहर ले लो तो क्या बचेगा कैपिटल R² और माइनस स्मॉल r², यही बचेगा भाई। पाई r का मान कितना दिया सारे बच्चे बताएं, 14 का वर्ग। r का मान कितना दिया छोटका 7 का वर्ग। पाई 14 14 हमें 200, इस तरह करो। अब यहां पहुंच जाते हो तो आप लोग गड़बड़ कर देते हो बच्चों, एक चीज ध्यान से देखना। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 14 7 21, एक बार घटाओगे 7,
ठीक है। अब पाई का मान क्या रख दोगे, 22/7 होता है। अब 21 गुणे 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 21 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 46 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 462 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर आ गया मेरे भाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको छोटे छोटे फार्मूले मालूम होना चाहिए। मतलब व्यास होता है 2r, परिध होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। ठीक है। एक तालाब है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R बराबर 14 है, उसी में फव्वारा बह रहा है अंदर, उसकी व्यास दिया है 14 के, तो R निकालिए इसका 7, अर्थात छोटे फव्वारे यानी उसकी त्रिज्या स्मॉल में आ गई 7, कैपिटल R दिया 14, तो बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काटा पीटा तो आ गया 462 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। यदि समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। जी सर आप बिल्कुल बढ़िया आ गए, हमारे समझ में आ गया। चले बच्चों, चलो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बताओ आप लोग क्या कह रहा है।